everybody, how are you all? Welcome once again to my channel Krishna Siddhi. So if you are a student from class 12th and belong to ISC board, आपके एग्जाम्स बहुत करीब आ चुके हैं. नेक्स्ट मंथ में ही हमारा एग्जाम है एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमर्स पेपर टुडे. तो इस साल पहली बार आईएससी बोर्ड ने ऐसा किया है कि इकोनॉमिक्स की एंड आपके अकाउंटेंसी के पेपर की मार्किंग स्कीम दे दी है, कहाँ से कितना क्वेश्चन आने वाला है. तो थिंग्स हैव बिकम क्वाइट इजी कि आपको पता है वेटेज कितनी है किस चैप्टर की एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर स्टडी. बट कॉमर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. कॉमर्स के चैप्टर्स अगर हम देखें तो कॉमर्स के जो पहले परफॉर्मेंस दिया हुआ था, पहले जो सिलेबस दिया हुआ था, बिल्कुल वैसा का वैसा सिलेबस है. कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं आया, मतलब कि उसमें कोई भी वेटेज का सिस्टम नहीं दिया है बोर्ड ने. देन हाउ टू स्टडी दिस एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी? In today's video, we are going to tackle these two questions: how to study commerce and from where to study commerce. सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि फ्रॉम वेयर टू स्टडी कॉमर्स. देखिए, कॉमर्स पढ़ने के लिए आपको सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है, जो है सीबी गुप्ता सर की बुक. यस, यू डू नॉट हैव टू फॉलो एनी अदर बुक. मार्केट में आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, लेकिन उन टेस्ट पेपर्स के ऊपर आपको कितना बिलीव करना चाहिए ये आपका खुद का कॉन्शियस बताएगा आपको, क्योंकि आपको पता है, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा. अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके स्कूल के टीचर्स की बात को बिलीव करिए, एंड अगर आप ट्यूशन भी जा रहे हैं वहां के टीचर ने भी आपको बताया होगा कि जो भी करेक्शन होने वाला है दैट इज एंटायरली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द सीबी गुप्ता बुक का जो भी चीजें लिखी हुई है वो उसके ऊपर. तो आपको और कोई दूसरी बुक फॉलो करनी है तो अपने रिस्क पर फॉलो करिए, क्योंकि वहां से अगर आपने कुछ उठा के लिखा और उसके हेडिंग्स या उसका एक्सप्लेनेशन मैच नहीं किया सीबी गुप्ता से तो प्रॉब्लम हो जाएगी. फिर हम क्या करें, कैसे हम क्वेश्चन पेपर लगाने बैठेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सीबी गुप्ता की बुक में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं लगता है बच्चों को इनफ नहीं है, एंड ऑब्वियसली वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है. अग्रीड, आपकी बात से मैं पूरी तरह से अग्री हूँ, क्योंकि सीबी गुप्ता की बुक में अभी तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया गया है. फ्रैंक की बुक में भी अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है. हाँ, टीएस गिरवाल सर की अकाउंट्स की बुक में जरूर आ गए. तो क्या करना चाहिए कॉमर्स के लिए? हम ये कर सकते हैं कि पिछले 4 साल की पीपल्स परफॉर्मेंस आप अपने पास रखिए, और इनफैक्ट आपको रखना भी नहीं है, ये काम हमने आपके लिए खुद करके दे दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. गूगल ड्राइव पर हमने ये चारों साल की पीपल्स परफॉर्मेंस डाउनलोड करके आपके लिए रख दिया है. आप एक चैप्टर कंप्लीट करिए, पीपल्स परफॉर्मेंस खोलिए, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उनका आंसर देखिए बोर्ड के सजेस्टेड आंसर क्या है. एज फार एज एमसीक्यू इज कंसर्न, पिछले साल का जो सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर था, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, वहां जितने चैप्टर्स कवर थे उसके एमसीक्यू आपको वहां से मिल जाएंगे, जो कि फिर से अगेन वही सेम लिंक में हमने दिया हुआ है. वहां पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिए. सेमेस्टर 2 में भी एमसीक्यू थे, लेकिन सेमेस्टर 2 जो था वो कम मार्क्स का था, 40 मार्क्स का ही था, तो वहां पर आपको थोड़े ही एमसीक्यू मिलेंगे. लेकिन इस साल का जो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसके भी हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपको बार बार जाके ढूंढना ना पड़े, इसीलिए हमने एक ही जगह लगा दिया, वहां से आप देख सकते हैं. बस दिस इज इनफ. यू डोंट हैव टू लुक हियर एंड देयर कि हम कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें. बस ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको कोई भी बुक खरीद करके अपना पैसा नहीं बर्बाद करना, समय नहीं बर्बाद करना, एंड अपने मार्क्स नहीं लूज करने. सीबी गुप्ता की बुक को ही फॉलो करना है. ये हो गया पार्ट 1 की आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है. ना पार्ट 2 की पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की तरह कॉमर्स में मार्किंग नहीं दी गई है. तो आपको एक बहुत सिंपल सी बात बोलती हूँ, बहुत सारे बच्चे जो है मैनेजमेंट के चैप्टर्स को कवर करने में लगे रहते हैं, जो कि आपका प्लानिंग से स्टार्ट होकर कंट्रोलिंग पे खत्म होता है, जिसमें से काफी कुछ आता है. अराउंड 30-35 मार्क्स तक का क्वेश्चन पेपर जो है आपका वहां से आता है. ये कोई बोर्ड की मार्किंग नहीं है, बट मैं बता रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर, तो इसमें से काफी बड़ा पोर्शन आता है. तो क्या आपको इन मैनेजमेंट के चैप्टर्स पे ध्यान देना चाहिए? यस, ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन कई बार इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के चक्कर में हम बाकी सारे चैप्टर्स इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जैसे कि बैंकिंग का चैप्टर, जैसे कि हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. ये सारे चैप्टर्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले कंप्लीट करने चाहिए, क्योंकि अगर आपने इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया तो इनकी मिला जुला के जो वेटेज है इट इज डबल देन द मैनेजमेंट के चैप्टर्स का वेटेज. और इसमें से काफी सारे चैप्टर तो बड़े इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आप अकाउंट्स में भी पढ़ रहे होते हैं. जैसे कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की अगर हम बात करें तो आप अकाउंट्स में भी पढ़ रहे होते हैं, एंड बैंकिंग का चैप्टर आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, तो काफी सारी चीजें जो है टैली करेंगी. बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर काफी सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, तो आप उसको बहुत अच्छे से देख लीजिए. इन सबको कंप्लीट करने के बाद ही आपको जाना है
मैनेजमेंट के चैप्टर्स पे, और मैनेजमेंट के चैप्टर्स अभी तक आप कई बार लिख चुके होंगे, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग दैट अभी तक आपके प्रीलिम्स या तो खत्म हो गए होंगे दोनों, या फिर आपके स्कूल ने एटलीस्ट एक प्रीलिम खत्म कर दिया होगा एंड दूसरे की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आपको मैनेजमेंट के चैप्टर्स को थोड़ा बाद में पढ़ना है एंड कोशिश करनी है पूरी, क्योंकि कॉमर्स के एग्जाम में हमारे पास सिर्फ एक दिन का गैप है, एक दिन का भी नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें कोशिश करनी है कि अभी हम 2 से 3 रिवीजन करें। यस, 3 रिवीजन आर मस्ट। अभी 3 रिविजन्स करेंगे तो आप इसका एक ट्रैक भी रखिए, आप इसका ट्रैक रख पाए, इसके लिए भी हमने आपके लिए काम किया हुआ है। यस, हम आपके लिए पूरी जी जान से लगे हुए हैं ताकि आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस एक्सेल शीट में टिक 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 करते जाइए कि भाई 3 बार हमारा रिविजन हो गया है कि नहीं। यस, 3 बार रिविजन बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉमर्स में मिक्सिंग हो जाती है, प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मिक्स कर दोगे, या फिर डायरेक्टिंग में क्या पढ़ा था वो ऑर्गेनाइजिंग के साथ मिक्स हो जाएगा। तो आपको बार बार पढ़ना है। एंड आपको इसके लिए क्या काम करना है, आपको देखते रहना है कि आपने कंप्लीशन कर लिया है 3 बार रिवीजन करके। एंड 3 बार जब आप रिवीजन करके कंप्लीट कर लेंगे, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो ये एक्सेल शीट है जहां पर आप मोबाइल में ओपन करके टिक 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 लगा सकते हैं। यस नो का ऑलरेडी वहां पे एक ऑप्शन सेट है, आपको लिखना भी नहीं है, आप यस या नो पे स्क्रॉल अप एंड डाउन करके लगा सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, उन्होंने एकदम मोबाइल छोड़ दिया है, जो कि बहुत अच्छा काम किया हुआ है, अगर आपके ऊपर इतना सेल्फ कंट्रोल है अपने आप के ऊपर, तो आपके लिए पीडीएफ भी है, आप पीडीएफ का प्रिंट निकाल लीजिए और उस पर मैन्युअली टिक करिए कि आपने कितने बार रिवीजन कर लिया है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये कॉमर्स की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। एंड एक बहुत अच्छी चीज दूसरी यहाँ पर आने वाली है, वो ये है कि हमने कॉमर्स के सारे चैप्टर्स के, यस यू हर्ड मी राइट, हमने कॉमर्स के सारे चैप्टर्स की कीवर्ड की एक लिस्ट बना दी है, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले भी निकाली हुई है। कि आपको जो दिक्कत होती है कि कॉमर्स याद करते हैं तो याद नहीं रहता है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म होने वाली है, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया है, अब हमने आपके हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज, यस अगर मीनिंग है तो मीनिंग के क्या कीवर्ड्स है, इंपॉर्टेंस है तो इंपॉर्टेंट के जितने सबहेड है उसके क्या कीवर्ड्स है, उसकी अगेन एक एक्सेल शीट बना के वहां पे सारी बातें डिटेल में लिख दी है, जो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। अगर ये वीडियो रिलीज होने तक वो शीट कंप्लीट हो गई होगी तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज जो मैंने अलग से वीडियो बनाई है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिएगा, आई बटन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो लग जाइए बच्चों, पूरी मेहनत करिए, क्योंकि कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ईजी होने के बावजूद डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्योंकि डिफिकल्ट लगने का एक ही रीजन है कि आप इसकी रिविजन ठीक से नहीं कर पाते, आपकी प्लानिंग ठीक से नहीं हो पाती है। तो आपका रिविजन कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया, प्लानिंग कैसे करनी है वो भी मैंने आज बता दिया आपको, और कहाँ से पढ़ना है ये भी बता दिया। तो तीनों चीजें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दी है। अब आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, भिड़ जाइए पढ़ने में और पूरे जोश के साथ, बस यही आखिरी के जो दिन बचे हुए हैं इनमें अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए, और फिर देखिए कौन रोकता है आपको अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए। एंड यस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अभी एग्जाम के टाइम में हम काफी एक्टिव हो चुके हैं एंड आपको यहाँ से बहुत अच्छी एग्जाम रिलेटेड टिप्स, आपका एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियोस मिलने वाले हैं, तो डोंट मिस इट आउट। बाय, हैव अ ग्रेट